Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important chapter, principle of mathematical induction. इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग जो है मैथमेटिकल कितनी होती है। हमको रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि रीजनिंग क्या होती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। कंसीडर द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, दिस वन। इसके अंदर मैंगोज रखे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये मैंगोज जो हैं वो रॉ हैं या राइप हैं, पके हुए हैं या कच्चे हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक मैंगो निकाला और मैंने देखा कि ये क्या है, ये आपका एक रॉ मैंगो है। ऐसे ही मैंने दूसरा मैंगो निकाला तो मैंने एक देखा कि वो भी आपका रॉ है। फिर तीसरा निकाला, चौथा निकाला और उसके बाद मैं एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचा कि इस बॉक्स में ऑल द मैंगोज आर रॉ। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने क्या काम किया, एक हम लोगों ने बाद में एक जनरल कंक्लूजन निकाला कि ऑल द मैंगोज आर रॉ। इसको हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। यानी हम लोगों ने क्या काम किया, दो मैंगो निकाले, तीन मैंगो निकाले और उसके बाद हम लोगों ने एक कंक्लूजन बनाया कि हाँ, ये इस बकेट में जितने भी मैंगोज हैं वो सब रॉ हैं। इसको आप एक स्टेटमेंट से समझिए, मैंगो इज अ फ्रूट एंड स्टेटमेंट 2 द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट्स। इन दोनों स्टेटमेंट को जब आप मिलाएंगे और एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि द बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगोज। यानी कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या होती है, स्पेसिफिक टू जनरल। एक हम लोग जनरल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं उन दो स्टेटमेंट से कि जो बॉक्स है वो फुल ऑफ मैंगोज है। दिस इज लॉजिकली ट्रू बट मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक ट्रू। कैसे? अगर मान लीजिए मैंगो एक फल है, मैंगो इज अ फ्रूट, द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट्स, तो यहां पर ये तो सही है, लॉजिकली सही है कि द बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगोज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस बॉक्स में मैंगो के अलावा और भी कोई फल हो। तो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये आपकी लॉजिकली तो ट्रू हो, लेकिन ये मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक ट्रू। ये ध्यान रखिएगा। अब एक और हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। स्टेटमेंट 2 ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स। तो जब आप इनको मिलाएंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या आएगा, मैंगोज हैव सीड। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या हो रहा है, आपका स्पेसिफिक टू जनरल हो रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक हो रहा है। ये ऐसी रीजनिंग को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। यहां पर आपने कंक्लूजन निकाला मैंगोज हैव सीड और ये सही है, ये आपका लॉजिकली ट्रू है और रियलिस्टिक भी ट्रू है। तो यानी डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, लॉजिकली ट्रू होगा और आपका रियलिस्टिक ट्रू दोनों होगा। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग में लॉजिकली ट्रू तो होगा लेकिन वो क्या होगा, मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक ट्रू। अब मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है आपका, इसको बोलते हैं कंजक्टर। डिडक्शन इन अ नटसेल is a given statement to be proven, often called conjecture। जो यहां पर मे और मे नॉट बी ट्रू है। आपने देखा इंडक्टिव रीजनिंग में क्या हो रहा है, जब आपने इन दोनों सेंटेंस को लिया तो मैंने आपको बताया कि इस बॉक्स में मैंगो के अलावा और भी कोई फल हो सकते हैं। कंजक्टर में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक ट्रू। तो हम कंजक्टर जो है उसको क्या हो रहा है, उसको प्रूव करने के लिए इस कंजक्टर को, कंजक्टर इज अ कंक्लूजन,
इस कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए हम लोग जो है कुछ स्टेप्स का यूज करते हैं, कुछ टेक्निक का यूज करते हैं इस कंजक्टर को प्रूव करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस में ये आपका प्रूव हो जाता है कि जिसको मैंने लिखा है नॉट टू बी प्रूव, ये प्रूव हो जाता है। हम कुछ स्टेप्स करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। इस चैप्टर में यही चीज सिखाई गई है। इस चैप्टर में आपको इसी कंजक्टर को प्रूव करना सिखाया गया है। अब वो स्टेप्स क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने साइकिल स्टैंड देखा है, साइकिल स्टैंड में साइकिलें लगी हुई हैं लाइन से। मान लीजिए आपने किसी बच्चे ने एक साइकिल को पुश किया, पहली साइकिल को उसने मारा, तो क्या होगा, सारी साइकिलें गिर जाएंगी। तो होगा क्या कि जब उसने पहली साइकिल को पुश किया तो हम लोग ये मान लेंगे कि अब इसका मतलब है साइकिलें, पहली ने दूसरी को गिराया होगा, दूसरी ने तीसरी को गिराया होगा, तीसरी ने चौथी को गिराया होगा, चौथी ने पांचवी को गिराया होगा। इसका मतलब 10वें नंबर की साइकिल गिरी होगी, तो इसका मतलब है 12वें नंबर की साइकिल गिरेगी। यानी कि हमें वहां पर दो स्टेप चेक करने हैं। फर्स्ट है बेसिक स्टेप और दूसरा है इंडक्टिव स्टेप। बेसिक स्टेप क्या है? बेसिक स्टेप है जब पहले बच्चे ने साइकिल गिराई तो ये हमें प्रूव करना है कि पहले बच्चे ने साइकिल गिराई है। ठीक है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं बेस स्टेप, बेसिक स्टेप। उसके बाद हम लोग ये मान लेंगे कि 10वें नंबर की साइकिल गिरी होगी। लेट एज्यूम कर लिया कि 10वें नंबर की साइकिल गिरी होगी, तो इसका मतलब है 11वें नंबर की साइकिल गिरेगी। यानी कि हमने दो चीजें की। पहले हमने बेस स्टेप लिया, बेसिक स्टेप में क्या किया कि इसका मतलब है पहले साइकिल गिरी होगी, इसको प्रूव किया। फिर उसके बाद हमने ये मान लिया कि 10वें नंबर की साइकिल गिरी होगी, वो मैंने एज्यूम किया। बेसिक स्टेप को चेक किया मैंने, बेसिक स्टेप को चेक किया, एज्यूम किया कि 10वें नंबर की साइकिल गिरी होगी और 11वें नंबर की साइकिल इसका मतलब गिरेगी, वो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने एज्यूम किया स्टेप उसको बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप। तो हम लोग इसी कंजक्टर को प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या सिचुएशन है, यहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसी सिचुएशन को प्रूव करने के लिए हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के चैप्टर को, जो आपके यहां क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करना है। तो इन्हीं स्टेप्स को ही सॉल्व करने के लिए वो टेक्निक जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किसकी, बेसिक स्टेप और इंडक्टिव स्टेप, यही आपको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, जो भी जिस कंडीशन पे हमें चेक करने को बोलेगा उस कंडीशन पे चेक करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप वही काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, और फिर उसके बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे कि P जो आपसे पूछा गया है उसके एक आगे का स्टेटमेंट हमारा प्रूफ होगा, वो हम प्रूव कर देंगे, वो हम प्रूव करेंगे। पहला स्टेप बेसिक स्टेप चेक करेंगे, दूसरा स्टेप एज्यूम करेंगे, और तीसरे स्टेप में प्रूव करेंगे कि हाँ उसके आगे की साइकिल गिरी होगी, 11वें नंबर की साइकिल गिरी होगी। ठीक है, थैंक यू।